हेलो गाइस। तो देखिए, ये जो सवाल है ये है यूपीएससी सी सेट का, ठीक है, 2026 का। देखिए सवाल कह रहा है, सवाल है 10 की पावर m इंटू 1000 इंटू n इज इक्वल्स टू 75 की पावर 25 इंटू 25 की पावर 32 इंटू 32 की पावर 75। ठीक है, तो इस सवाल को कैसे बनाएंगे। और फिर दिया हुआ है कि वेयर n इज़ नॉट डिविजिबल बाई 10, मतलब n जो है 10 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ। अच्छा, n से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए, 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए साथ साथ, तभी n 10 से डिविजिबल होगा। पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ m क्या होगा, है ना, वैल्यू ऑफ m क्या होगा। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई करते हैं। तो 10 की पावर m और 1000 को लिख सकते हैं 10 की पावर 3, लिख सकते हैं ना, 10 की पावर 3 इंटू n इज इक्वल्स टू 75 को लिख सकते हैं 25 इंटू 3, 75 है ना। तो 25 इंटू 3 टू दी पावर, इसका ब्रैकेट कर दिया, इस दोनों का पावर कितना हो जाएगा 25 इंटू 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर 25, और दोनों में ब्रैकेट 32, और फिर 32 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5, है ना, 2 की पावर 5 यहाँ पे कट गया है थोड़ा, 2 की पावर 5 और उसके पावर क्या हो जाएगा 75, है ना। 32 को क्या लिखा 2 की पावर 5 और उसका पावर क्या हो जाएगा 75, वो नहीं दिख रहा है, पीछे छूट गया है थोड़ा, तो हम बता रहे हैं, देख सुनते जाइए आप। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए सेम बेस है, 10 का सेम बेस है, एक का पावर m है, एक का पावर 3 है, सेम बेस होता है तो पावर क्या हो जाता है ऐड हो जाता है, तो m+3 हो गया। 10 की पावर m+3 इंटू n इज इक्वल्स टू, अच्छा 25 इंटू 3 है, तो 25 इंटू 3 है, तो 20 इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो 25 की पावर 25 हो जाएगा और 3 की पावर 25 हो जाएगा, तो 25 और क्या लिख सकते हैं हम लोग 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर की पावर 25 और इंटू 3 की पावर 25 अलग अलग कर लिया। और अब देखिए 5 की पावर 5 का स्क्वायर और उसका पावर 32, तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 2 इंटू 32, है ना, मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर का अगर पावर निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 5 की पावर 2 इंटू 32 हो जाएगा। और फिर वैसे ही उधर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 75, यहाँ पे 5 है और ऊपर 75 है, छुप गया है, ठीक है 5 इंटू 75 कर देंगे अपन, ठीक है। चलिए अब आगे इसको और सिंप्लीफाई कीजिए। इसको साइड से घेर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। चलिए फिर सिंप्लीफाई करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड नहीं रहेगा, 10 की पावर m+3, 10 की पावर m+3 इंटू n इज इक्वल्स टू, अच्छा 5 का स्क्वायर और उसका होल 25, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 25 इंटू 2 क्या हो जाएगा 50, ये 3 की पावर 25 ऐसा ही रह जाएगा, 3 टू दी पावर 25 इंटू 5 टू दी पावर, और 2 इंटू 32 क्या हो जाएगा 64 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 75 कितना हो जाएगा 5 5 या 25 का 5 7 35 36 37 375, है ना। 5 इंटू 75 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा 375। अब देखिए 10 जो है 10 किसे किसे मिल के बना है 2 और 5 से, है ना, तो इधर ऐसे ही रहते हैं, और उस साइड आप लोग 5 और 2 को एक साथ करके देखते हैं कि 10 का पावर कितना बन रहा है। तो उसके लिए 5 का सेम बेस है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, 50 + 64 क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, 50 + 64 को हम लोग क्या किए ऐड कर दिए, ठीक है। सेम बेस होता है तो पावर क्या हो जाता है ऐड हो जाता है, इंटू
3 टू दी पावर 25 ऐसे ही रह जाएगा। और यहाँ पे पहले 2 का लिख दिए हैं, तो 2 की पावर 375 इंटू और 3 की पावर 225 साइड में लिख दिए हैं, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कीजिए इसको और अब देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसे ही रह जाएगा 10 की पावर n+3 इंटू n, सेम हो जाएगा ना इतना। ये तो इधर वैसे ही लिख देते हैं अभी 10 की पावर m+3 इंटू n इज इक्वल्स टू 5 की पावर, दोनों को ऐड कर दीजिए, 4 + 0 4 और 6 + 5 11, 114 हो जाएगा। 114 इंटू 2 की पावर 375 इंटू 3 टू दी पावर 25। देखिए अब 10 बनाना है हम लोग को 2 और 5 से, तो 5 का पावर अपने पास 114 ही है, कम पावर है, और 2 का पावर 375 बहुत ज़्यादा है, तो 2 का पावर हम लोग कितना ले लेते हैं, 114 ले लेते हैं। तो दोनों साथ में पावर कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा ना। चलिए देखते हैं, और 10 बन जाएगा, 2 × 5 कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ से 5 की पावर क्या ले लिए हम लोग 114, है कि नहीं। 5 की पावर 114 ले लिए इधर से, और इधर से क्या ले लिए 2 की पावर 114। क्यों? क्योंकि 10 बनाना था हम लोग को, इसीलिए लोग को क्लब कर दिए साथ में इनटू। अब कितना बचा, 2 की पावर 114 ले लिए हम लोग, तो घटा दीजिए 375 में से, तो 5 - 4 1, 7 - 1 6, और 3 - 1 2, 261 यहाँ आ गया इनटू 3 की पावर 25, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा इधर कर देते हैं ताकि आपको दिखे। देखिए ध्यान से देखिए, अब 10 की पावर m+3 तो ऐसे ही रह जाएगा इनटू n इज इक्वल्स टू 5 टू दी पावर 5 और 2 10 हो जाएगा, और इसका होल का पावर क्या हो जाएगा 114 इनटू 2 टू दी पावर 261 इंटू 3 टू दी पावर 25, यही हो जाएगा, है ना। अब देखिए 10 का पावर क्या आ गया, 10 की पावर m+3 बराबर ये आ गया। अब देखिए 10 का तो 10 जो m+3 बराबर क्या हो जाएगा 114, और n बराबर क्या हो गया 2 की पावर 261 इंटू 3 की पावर 25, तो m+3 बराबर 114 आ गया। यहाँ से m बराबर 114 - 3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये यहाँ से आ जाएगा m बराबर 111, है ना। 4 - 3 1 और 1 1, तो ये अपना आंसर हो गया। ऐसे ही बनाना है हम लोग को, सॉल्व करना है ये सब। ध्यान से देख लीजिए, थोड़ा मिनिमाइज़ कर देते हैं हम ताकि अच्छा से दिखे, ठीक है। यही था हमारा सवाल यूपीएससी का। कितना आसान सवाल था, आराम से कर सकते थे आप। ध्यान से देखिए, 111 इज द आंसर। इस क्वेश्चन को आराम से किया जा सकता था, बस पेशेंस के साथ करना था, और कोई बात नहीं था। टाइम कम रहता है। एक और देख लीजिए यहाँ, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर चाहें तो, छोटा भी कर दे रहे हैं अभी। देखिए आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं कल एक नए सवाल के साथ। टेक केयर, बाय, गुड नाइट।